अध्याय 9। गुरु के कर स्पर्श का प्रभाव व साईं वचन। सद्गुरु के कर स्पर्श की शक्ति महान आश्चर्यजनक है। सूक्ष्म शरीर जो संसार की भस्म करने वाली अग्नि से भी नष्ट नहीं होता, वह गुरु के कर स्पर्श से पल भर में नष्ट हो जाता है। अनेक जन्मों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्हें धार्मिक और ईश्वरीय प्रसंगों में पूर्ण अरुचि है, उनके भी मन स्थिर हो जाते हैं। श्री साईं बाबा के मनोहर रूप का दर्शन कर कंठ प्रफुल्लता से बंद रुंध जाता है, आँखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है और जब हृदय भावों से भर जाता है, तब सोहम भाव की जागृति होकर आत्मा अनुभव के आनंद की प्रतीति होने लगती है। जब भक्तों में अहंकार की वृद्धि होने लगती है, तो गुरु शक्ति प्रदान कर उसे अहंकार शून्य बनाकर अंतिम ध्येय की प्राप्ति करा देते हैं तथा संतुष्ट कर अक्षय सुख का अधिकारी बना देते हैं। जो बाबा को नमन कर अनन्य भाव से उनकी शरण आता है, उसे धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। ईश्वर के पास पहुँचने के 4 मार्ग हैं: कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति। इन सब में भक्ति मार्ग अधिक कंटकाकीर्ण गड्ढों और खाइयों से परिपूर्ण है, परंतु यदि सद्गुरु पर विश्वास कर खड्डों और खाइयों से बचते हुए और पदानुक्रमण करते हुए सीधे अग्रसर होते जाओगे तो ध्येय की प्राप्ति हो जाएगी। भक्तों के कल्याण श्री साईं बाबा ने स्वयं जिन वचनों से आश्वासन दिया था, वे इस प्रकार हैं: मेरे भक्तों के घर अन्न और वस्त्रों का कभी अभाव नहीं होगा। यह मेरा वैशिष्ट्य है कि जो भक्त मेरी शरण में आ जाते हैं और अंतःकरण से मेरे उपासक हैं, उनके कल्याणार्थ मैं सदैव चिंतित रहता हूँ। कृष्ण भगवान ने भी गीता में यही समझाया है। इसलिए भोजन और वस्त्र के लिए अधिक चिंता ना करो। यदि तुम्हें कुछ मांगने की अभिलाषा है तो ईश्वर को मांगो। संसारिक मान व उपाधियाँ त्याग कर ईश्वर कृपा और अभिधान प्राप्त करो और उन्हीं के द्वारा सम्मानित हो। संसारिक साधनों से कुमार्गगामी मत बनो। अपने इष्ट को दृढ़ता से पकड़े रहो। समस्त इंद्रियां और मन को ईश्वर चिंतन में लगाओ। किसी पदार्थ की प्रति आकर्षित ना हो। सदैव मेरे स्मरण में मन को लगाए रखो, ताकि यह देह संपत्ति एवं ऐश्वर्य की ओर प्रवृत्त ना हो। जब चित्त स्थिर, शांत और निर्भय हो जाएगा, इस प्रकार की मन स्थिति प्राप्त होना इस बात का प्रतीक है कि वह सुसंगति में है। यदि चित्त की चंचलता नष्ट न हुई तो उसे एकाग्र नहीं किया जा सकता। रामनवमी के दिन उर्स। कोपर गांव में एक इंस्पेक्टर श्री गोपाल राव गुंड थे, जो बाबा के परम भक्त थे। उनकी 3 स्त्रियां थीं, परंतु एक के भी संतान न थी। श्री साईं बाबा की कृपा से उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस प्रसन्नता के उपलक्ष्य में सन 1897 में उन्हें विचार आया कि शिरडी में मेला अथवा उर्स भरवाना चाहिए। उन्होंने यह विचार शिरडी के एक अन्य भक्त तात्या पाटिल, दादा कोते पाटिल और माधवराव के समक्ष प्रकट किया। उन सभी को यह विचार बहुत अच्छा लगा और उन्हें बाबा की भी स्वीकृति प्राप्त हो गई। उर्स भरने के लिए सरकारी आज्ञा आवश्यक थी, इसीलिए एक प्रार्थना पत्र कलेक्टर के पास भेजा गया, परंतु ग्राम कुलकर्णी पटवारी के आपत्ति करने से स्वीकृति प्राप्त न हो सकी, परंतु पुनः प्रयत्न करने पर स्वीकृति प्राप्त हो गई। बाबा की अनुमति से रामनवमी के दिन उर्स भरना निश्चित हुआ, लेकिन अब कठिनाई जल के अभाव की थी। गांव में केवल 2 ही कुएं थे, जिनमें से एक प्राय सूख जाया करता था और दूसरे का जल खारा था। बाबा ने खारे कुएं में पुष्प डालकर उसके खारे जल को मीठा बना दिया, लेकिन एक कुएं का जल कितने लोगों के लिए पर्याप्त हो सकता था। इसीलिए तात्या पाटिल ने बाहर से जल मंगवाने का प्रबंध किया। लकड़ी व बांसों की कच्ची दुकानें बनाई गई और कश्तियों का भी आयोजन किया गया। गोपाल राव के एक मित्र दामू अन्ना कासार अहमदनगर में रहते थे। वे भी संतानहीन होने के कारण दुखी थे। श्री साईं बाबा की कृपा से उन्हें भी एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। श्री गुंड ने उनसे एक ध्वज देने को कहा। एक ध्वज जागीरदार श्री नाना साहिब निमोणकर ने भी दिया।
ये दोनों ध्वज बड़े समारोह के साथ गांव में से निकाले गए और अंत में उन्हें मस्जिद, जिसे बाबा द्वारका माई के नाम से पुकारते थे, उसके कोनों पर फहरा दिया गया। यह कार्यक्रम आज तक पूर्ववत जारी है। चंदन समारोह। यह समारोह कोरहल के एक मुस्लिम भक्त श्री अमीर शक्कर दलाल के मस्तिष्क की उपज थी। प्राय इस प्रकार का उत्सव सिद्ध मुस्लिम संतों के सम्मान में किया जाता है। बहुत सा चंदन घिसकर और बहुत सी चंदन धूप थालियों में भरी जाती है और लोबान जलाते हैं और अंत में उन्हें मस्जिद में पहुंचाकर जलूस समाप्त हो जाता है। थालियों का चंदन और धूप नींव पर और मस्जिद की दीवारों पर डाल दिया जाता है। इस उत्सव का प्रबंध प्रारंभिक 3 वर्षों तक श्री अमीर शक्कर ने किया। उसके पश्चात उनकी धर्मपत्नी ने किया। इस प्रकार हिंदुओं द्वारा ध्वज व मुसलमानों द्वारा चंदन का जुलूस एक साथ निकाला जाने लगा। यह परंपरा आज भी है। मेले का प्रबंध। रामनवमी के पावन दिन श्री साईं बाबा के भक्तों को अति प्रिय था। बाहर के अनेक कार्य तात्या पाटिल और भीतर के कार्यों को श्री साईं बाबा की एक परम भक्त महिला राधा कृष्ण माई संभालती थी। इस अवसर पर उनका निवास स्थान अतिथियों से परिपूर्ण रहता और उन सब लोगों की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखना पड़ता था। साथ ही वे मेले की समस्त आवश्यक वस्तुओं का भी प्रबंध करती थी। दूसरा कार्य जो वे स्वयं खुशी से किया करती थी वह था मस्जिद की सफाई करना, चूना पोतना आदि। मस्जिद का आंगन तथा दीवारें निरंतर धूनी जलने के कारण काली पड़ गई थी। जब रात्रि को बाबा चावड़ी में विश्राम करने चले जाते तब वे यह कार्य कर लिया करती थी। समस्त वस्तुएं धूनी सहित बाहर निकाली जाती थी और सफाई व पुताई हो जाने के पश्चात पूर्व सजा दी जाती थी। बाबा का अत्यंत प्रिय कार्य गरीबों को भोजन कराना भी और इस कार्यक्रम का एक अंग था। इस कार्य के लिए वृहद भोज का आयोजन किया जाता था। यह सब कार्य राधा कृष्ण माई के निवास स्थान पर होता था। अनेक से धनी और श्रीमत भक्त इस कार्य में आर्थिक मदद किया करते थे। मेले का प्रबंध में अनेक स्वयंसेवक भी सक्रिय भाग लिया करते थे। उर्स व रामनवमी की परस्पर समन्वय। सन 1911 में इस कार्यक्रम में एक परिवर्तन हुआ। एक भक्त कृष्णराव जोगेश्वर भीष्म श्री साईं सगुन उपासना के लेखक अमरावती के दादा साहिब खरपड़े के साथ मेले के एक दिन पूर्व शिरडी के दीक्षित बाड़े में ठहरे। जब वे दलान में लेटे हुए थे, लक्ष्मण राव उपनाव काका महाजनी पूजन सामग्री लेकर मस्जिद की ओर जा रहे थे। तब दोनों में विचार विनिमय होने लगा कि शिरडी में उर्स व मेला ठीक रामनवमी के दिन भरता है। इसमें अवश्य ही कोई गूढ़ रहस्य है। रामनवमी का दिन हिंदुओं को बहुत प्रिय है। कितना अच्छा हो यदि रामनवमी उत्सव का भी शुभ आरंभ कर दिया जाए। काका महाजनी को यह विचार अच्छा लगा। अब मुख्य समस्या हरिदास के मिलने की थी, जो इस शुभ अवसर पर कीर्तन व ईश्वर गुणानुवाद कर सके। परंतु भीष्म ने इस समस्या का हल कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरा स्वरचित राम आख्यान, जिसमें राम जन्म का वर्णन है, तैयार हो चुका है। मैं उसका कीर्तन करूँगा और तुम हारमोनियम पर संगत करना तथा राधा कृष्ण माई सुठवाड़ा सोंठ का शक्कर मिश्रित चूर्ण तैयार कर देंगी। तब वे दोनों शीघ्र ही बाबा की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु मस्जिद गए। बाबा तो अंतर्यामी थे। उन्हें तो सब ज्ञान था कि बाड़े में क्या क्या हो रहा है। बाबा ने महाजनी से प्रश्न किया कि वहाँ क्या चल रहा था। इस आकस्मिक प्रश्न से महाजनी घबरा गए और बाबा के शब्दों का अभिप्राय न समझ सकने के कारण वे स्तब्ध ही रहे। तब बाबा ने भीष्म से पूछा कि क्या बात है। भीष्म ने रामनवमी उत्सव मनाने का विचार बाबा के समक्ष प्रस्तुत किया और स्वीकृति देने की प्रार्थना की। बाबा ने भी सहर्ष अनुमति दे दी। दूसरे दिन रंग बिरंगी झंडियों से मस्जिद सजा दी गई। श्रीमती राधा कृष्ण माई ने एक पारना लाकर बाबा के आसन के समक्ष रख दिया और फिर उत्सव प्रारंभ हो गया। भीष्म कीर्तन करने को खड़े हो गए और महाजनी हारमोनियम पर उनको संगत करने लगे। तभी बाबा ने महाजनी को बुलावा भेजा। महाजनी को शंका हुई
कि बाबा उत्सव मनाने की आज्ञा देंगे भी या नहीं, परंतु जब वे बाबा के समीप पहुँचे तो बाबा ने उनसे प्रश्न किया कि यह सब क्या है, यह पालना क्यों रखा गया है। महाजनी ने बतलाया कि रामनवमी का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है, इसी कारण यह पालना यहाँ रखा गया है। बाबा ने निंबर पर से 2 हार उठाए, उनमें से एक हार तो उन्होंने काका जी के गले में डाल दिया और दूसरा भीष्म के लिए भेज दिया। जब कीर्तन समाप्त हो गया तब श्री राजा राम की उच्च स्वर से जय जयकार हुई। कीर्तन के स्थान पर गुलाल उड़ाया गया तो उसके कण अनायास ही बाबा की आंख में चले गए। तब बाबा एकाएक क्रोधित होकर उच्च स्वर में अपशब्द कहने लगे। यह दृश्य देखकर सब लोग भयभीत हो गए। बाबा के स्वभाव से भली भांति परिचित अंतरंग भक्त भला इन अपशब्दों का कब बुरा मानने वाले थे। बाबा के इन शब्दों तथा वाक्यों को उन्होंने आशीर्वाद समझा। उन्होंने सोचा, आज राम का जन्मदिन है, अतः रावण का नाश, अहंकार एवं दुष्ट प्रवृत्ति वाले राक्षसों के संहार के लिए ही बाबा को क्रोध आना सर्वथा उचित ही है। इसीलिए वे सब स्तब्ध हो ही रहे। इधर राधा कृष्ण माई भी भयभीत थी कि कहीं बाबा पालना न तोड़ डालें, इसीलिए उन्होंने काका महाजनी से पालना हटाने को कहा, परंतु बाबा ने ऐसा करने से उन्हें रोका। कुछ समय पश्चात बाबा शांत हो गए और उस दिन की महापूजा और आरती का कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हो गया। इसके बाद काका महाजनी ने बाबा से पालना उतारने की अनुमति मांगी, परंतु बाबा ने मना करते हुए कहा, अभी उत्सव संपूर्ण नहीं हुआ है। अगले दिन गोपाल काला उत्सव मनाया गया। तब बाबा ने पालना उतारने की आज्ञा दे दी। उत्सव में दही मिश्रित पोहा एक मिट्टी के बर्तन में लटका दिया गया और कीर्तन समाप्त होने पर वह बर्तन फोड़ दिया जाता है और प्रसाद के रूप में वह पोहा सबको वितरित कर दिया जाता है। दिन के समय 2 ध्वजों का जुलूस और रात्रि के समय चंदन का जुलूस बड़ी धूमधाम और समारोह के साथ निकाला गया। इस समय के पश्चात ही उर्स रामनवमी के उत्सव में परिवर्तित हो गया। अगले वर्ष 1912 में रामनवमी के कार्यक्रम की सूची में वृद्धि होने लगी। श्रीमती राधा कृष्ण माई ने चैत्र की प्रतिपदा से नाम सप्ताह प्रारंभ कर दिया। लगातार दिन रात 7 दिन तक भगवत नाम लेना नाम सप्ताह कहलाता है। सब भक्त इसमें बारी बारी से भाग लेते थे। वे भी प्रातःकाल सम्मिलित हो जाया करती थी और देश के सभी भागों में रामनवमी का उत्सव मनाया जाता है। इसीलिए अगले वर्ष हरिदास के मिलने की कठिनाई पुनः उपस्थित हुई, परंतु उत्सव के पूर्व ही यह समस्या हल हो गई। 5-6 दिन पूर्व श्री महाजनी को बाला बुआ से अकस्मात भेंट हो गई। बुआ साहिब आधुनिक तुकाराम के नाम से प्रसिद्ध थे और इस वर्ष कीर्तन का कार्य उन्हें ही सौंपा गया। अगले वर्ष 1913 में श्री हरिदास सातारा जिले के बाला बुआ सातारकर विहृद स्थित कवटे नाम ग्राम में प्लेग का प्रकोप होने के कारण अपने गांव में हरिदास का कार्य नहीं कर सकते थे। इस वर्ष वे शिरडी में आए। काका साहिब दीक्षित ने उनके कीर्तन के लिए बाबा से अनुमति प्राप्त की। बाबा ने भी यथेष्ट पुरस्कार दिया। सन 1914 में हरिदास की कठिनाई बाबा ने सदैव के लिए हल कर दी। उन्होंने यह कार्य स्थायी रूप से दासगनु महाराज को सौंप दिया। यह ध्यान देने योग्य है कि जुलूस और उत्सव में हिंदू और मुसलमान दोनों ही साथ साथ कार्य करते थे, परंतु आज तक उनमें कोई विवाद नहीं हुआ। मस्जिद का कार्यकल्प। जिस प्रकार उर्स या मेला भरवाने का विचार सर्वप्रथम श्री गोपाल गुंड को आया था, उसी प्रकार मस्जिद के जीर्णोद्धार कायाकल्प का विचार श्री भी सर्वप्रथम उनके ही मन में आया। उन्होंने इस कार्य के निमित्त पत्थर एकत्रित कर उन्हें वर्गाकार कराया, लेकिन इस कार्य का श्रेय श्री नाना साहिब चंदोरकर के लिए सुरक्षित था और फर्श का कार्य काका साहिब दीक्षित के लिए। प्रारंभ में बाबा ने इन कार्यों के लिए स्वीकृति नहीं दी, परंतु स्थानीय भक्त म्हालसापति के आग्रह से बाबा की स्वीकृति प्राप्त हो गई और एक रात में ही मस्जिद का पूरा आंगन बन गया। अभी तक बाबा एक टाट के टुकड़े पर ही बैठते थे।
अब उस टाट के टुकड़े को वहाँ से हटाकर उसके स्थान पर एक छोटी सी गद्दी बिछा दी गई। सन 1911 में सभा मंडप भी परिश्रम पूर्वक ठीक कर दिया गया। मस्जिद का आंगन बहुत छोटा और असुविधाजनक था। काका साहिब दीक्षित आंगन को बढ़ाकर उसके ऊपर छप्पर बनाना चाहते थे। आवश्यक द्रव्य व्यय कर उन्होंने लोहे के खंभे, बल्लियाँ व कंची मोल ली और कार्य भी प्रारंभ हो गया। दिन रात परिश्रम कर भक्तों ने लोहे के खंभे जमीन में गाड़े। जब दूसरे दिन बाबा चावड़ी से लौटे तो उन्होंने उन खंभों को उखाड़कर फेंक दिया और क्रोधित हो गए। वे एक हाथ से खंभा पकड़कर उसे उखाड़ने लगे और दूसरे हाथ से उन्होंने तात्या का साफा उतारकर उसमें आग लगाकर गड्ढे में फेंक दिया। बाबा के नेत्र क्रोध के कारण भभकते अंगारे की भांति लग रहे थे। कोई भी उनकी ओर देखने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। सब भयभीत थे कि अब क्या होगा। बाबा के एक कोड़ी भक्त अगोजी शिंदे कुछ साहस कर आगे बढ़े, पर बाबा ने उन्हें भी पीछे धकेल दिया। माधवराव की भी वही दशा हुई। बाबा उनके ऊपर भी ईंट फेंकने लगे। जो भी उन्हें शांत करने गया उसकी यही दशा हुई, वही दशा हुई। क्रोध शांत होने पर बाबा ने एक दुकानदार को बुलाया और एक जरीदार फेटा खरीद कर अपने हाथों से उसे ताता के सिर पर बांधा, जैसे उन्हें विशेष सम्मान दिया गया हो। यह विचित्र व्यवहार देखकर भक्तों को आश्चर्य हुआ। वे समझ नहीं पा रहे थे कि किस अज्ञात कारण से बाबा इतने क्रोधित हुए। उन्होंने ताता को क्यों पीटा और उनका क्रोध क्यों शांत हो गया। बाबा कभी कभी अति गंभीर और शांत मुद्रा में रहते थे और बड़े प्रेम पूर्वक वार्तालाप किया करते थे, परंतु अचानक ही बिना किसी कारण वे क्रोधित भी हो जाया करते थे।